जो कम है वो क्या होता है, लिमिटिंग रीजन। तो चेक करो, बी लिमिटिंग रीजन, डायरेक्ट में ये पूरी तरह रेक्ट कर देगा, ए बचेगा फिर तो। इक्वल मास है। इक्वल मास पड़ा थे तो कैसे होगा। मान लो 10 ग्राम ए है, 10 ग्राम बी है। ए के मोल्स बनाओ 10/ma। बी के मोल बनाओ 10/mb। अगर एम ए इज इक्वल टू, अब देखते हैं जिसके कम मोल्स हैं, A+B गिव सी। लिमिटिंग रीजन कैसे ढूंढेंगे, मोल्स डिवाइड कोएफिशिएंट ढूंढेंगे। मोल्स डिवाइड कोएफिशिएंट कैसे होगा। पहले ए पार्ट में कह रहे हैं एम ए इज इक्वल टू 2 MB। अगर एम ए ज्यादा है 2 MB, तो मान लो एम ए हमारा 10 है, एम बी कितना हो गया, एम ए इज 2 MB। मान लो एम बी 10 है, एम बी 10 है, तो एम ए कितना हो गया 20। एम बी 10 है तो इसके मोल्स कितने आ गए पार्ट में, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितने आ गए 10/20, हाफ। लिमिटिंग रीजन कौन होगा, ए और बी के लिए एन ए। लिमिटिंग रीजन के लिए कैसे करेंगे, डिवाइड कोफिशिएंट। ए के मोल्स आए हैं 0.5/1, बी के मोल्स आए हैं 1/2। सेम ही आगे, अगर सेम आगे तो दोनों पूरी तरह रेक्ट कर देंगे, कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, कुछ भी पीछे बचेगा। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चेक करो आंसर इसका। अगर ए नहीं करेक्ट होता फिर हम बी करते, फिर हम सी करते, ऐसे ऑप्शन ट्राई करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन चेक कर लो बेटा, सेकंड का। आगे मेरे पास सिक्स्थ है, उससे पहले कोई और है तो लिख सकते हो आप। सिक्स क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन में अगर आपको वेट ऑफ नाइट्रोजन पता चल जाए, तो डिवाइड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगी। वेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर लो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसकी जगह भर लेना पीवी इज इक्वल टू W/mRT। इससे तुम्हारा वेट निकल जाएगा, लेकिन एक काम और करना है, प्रेशर सिर्फ नाइट्रोजन का चाहिए। इसलिए हमें एक तो टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर कितना है 860 mm। लेकिन इसमें से आपको एक वर्ड लिखा हुआ है नीचे पढ़ो, एक्वस टेंशन, वो माइनस करना होता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जब कोई गैस आप बीकर में इकट्ठी करते हो, अगर बीच में वाटर वेपर भी मिल गए, तो फिर गैस का प्रेशर और वेपर का मिला के प्रेशर टोटल मेजर होता है। तो 860 ये वाला टोटल है। नाइट्रोजन का कितना होगा, उसमें से वाटर वेपर का माइनस कर दो, तो टोटल प्रेशर इज प्रेशर गैस प्लस प्रेशर नाइट्रोजन। वाटर वेपर के प्रेशर को एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं एक्वस टेंशन। तो ऐसे याद कर लो कि अगर कभी ये वर्ड लिखा हुआ है एक्वस टेंशन, तो आपको गैस का प्रेशर करना है, कैसे निकालना है, टोटल माइनस करके। तो इससे आप नाइट्रोजन का प्रेशर 860 माइनस एक्वस टेंशन चेक करो कितनी है, -,
24। ये सॉल्व कर लो, यहाँ पे भरो p। ये कितना आ गया, 60 - 24 36, 836। लेकिन डिवाइड 760 भी होगा mm में। वॉल्यूम दिया हुआ है 100/11 ml है, डिवाइड 1000 हो जाएगा। लीटर बना लिए, एटमॉस्फेयर बना लिए। वेट निकालना है, मोलर वेट 28। N2 गैस लेंगे। आर की वैल्यू 1/12 भर लो, जो दिया हुआ है 0.08। टेम्परेचर केल्विन में देखना है, केल्विन में कितना होगा, 250 केल्विन। इसे सॉल्व कर लेना बेटा, डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर, क्या आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करना आपने। चेक करो क्या 6 क्वेश्चन ऐसे आया किसी का सॉल्व करके। आगे 10th देख लो। 10th तक कोई और है? 15 तक चेक करो। 15 तक कोई भी और है? 20 तक चेक करो, कोई और है? 20th कर रहे हैं। 150 ml of solution containing 5 millimoles of a specific gravity is mixed with 250 ml of another solution containing 10 millimoles of a. If on mixing, density of solution become, मोलैरिटी कितनी होगी? एक बार इसका M1V1 प्लस M2V2 से चेक करो, कोई आंसर आ रहा है तो। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। या मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। ए के कितने मिलीमोल्स हैं? 5 मिलीमोल्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉल्यूम कितना लिया है? 150 ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.2। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी की ले सकते हो आप। डेंसिटी कितनी है इसकी? 1.2। मोलैरिटी कितनी आ गई? 5/150 × 1000। ऐसे करके देखना बेटा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3 करके देखो कोई आ रहा है कि नहीं। गतिन किया था हमने क्वेश्चन।
20 का आंसर देखना बेटा, आ रहा है कि नहीं। सर D1 D2। सर इससे नहीं आ रहा आंसर। चिराग। सर मैंने D1, सर D1 V1 से की। D1 से। सर D1 V1 प्लस D2 V2 इज इक्वल टू D3 V3। D1 लेना पड़ेगा साथ में। यस सर। इसका फिर वेट निकाल लेते हैं। वेट इज इक्वल टू, वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। वेट कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1.2 इंटू 150। बी के कितने मिली मोल्स हैं, 10। वॉल्यूम कितना है, 250। वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी हमें दी हुई है, वेट निकाल लेते हैं। डेंसिटी इंटू 250। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इज 1.4 इंटू 250। सेकंड सोल्यूशन। अब फिर जब ए और बी को मिक्स करेंगे तो टोटल मोल्स कितने बन जाएंगे, टोटल मोल्स बन जाएंगे ए के 5 और 10, 15 मिली मोल्स। मिली मोल्स मतलब इतने मोल्स आ जाएंगे क्योंकि ये मिली थे। टोटल वेट कितना बन जाएगा, टोटल वेट बन जाएगा ये वाला और ये वाला कैलकुलेट करके तो कितना आता है, 12 इंटू 15 रह जाएगा, 14 इंटू 25 रह जाएगा। सर वन वन एट्टी एट्टी और 350। थ्री 350। फिफ्टी 180 और 350 ऐड कर लो, 500, 530। अगर 530 टोटल वेट आ गया, टोटल मोल्स पता है तो नया टोटल वॉल्यूम निकाल लो। टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू सोल्यूशन, कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी। इसका वेट आ गया 530, डिवाइड डेंसिटी इसकी दी हुई है 5.3 डिवाइड 4.5। अब नई मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी इज इक्वल टू, टोटल मोल्स हैं 15 इंटू 10 - 3 डिवाइड, ये है 530 इंटू 4.5 इंटू 5.3 इंटू 10 पर। ये कोई सॉल्व करके दो मुझे, कितना का आता है। सर 1/30 आ जाए। आंसर चेक करना बेटा, आंसर आ रहा है। यस सर, आ रहा है आंसर। 1/30 है ना।
डेंसिटी का रोल लेना पड़ेगा, चेक करो। डेंसिटी से मैंने वेट ऑफ सोल्यूशन एक का निकाला, वेट ऑफ सोल्यूशन दूसरे का निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल मोल्स पता चल गए नए सोल्यूशन के, मिक्सचर के। टोटल वेट पता चल गया, टोटल वेट की फिर से डेंसिटी अलग है, तो इसका मैंने टोटल वॉल्यूम निकाला, दोबारा से मोलैरिटी निकाल दी, टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम इनटू दिस। ठीक है, तो ऐसे किए, कर लोगे। आगे चेक करते हैं। 25 तक देखो कोई और है। 25 कर रहे हैं। 23 एंड 4 कर रहे हैं। ट्वेंटी थ्री देखो, 23 इज 2 मोलर सिल्वर सल्फेट है, is mixed with NaCl to form AgCl प्लस सोडियम सल्फेट। बैलेंस कर लो, ऐसे बैलेंस हो जाएगा। अब इसके मोल्स देखते हैं कितने हैं। मोल्स हो जाते हैं बेटा M × V। मोल्स देख लो कितने बनेंगे पहले के, 2 लीटर 2 मोलर, 2 × 2। इसके बनेंगे 4 × 1, तो इसके मोल हैं 4, इसके भी हैं 4। लेकिन इसका एक रिएक्ट करता है तो इसके दो रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये लिमिटिंग रेजन हो जाएगा। अगर ये लिमिटिंग रेजन है, पूरा रिएक्ट कर जाएगा, 0 बचेगा। ये दो के साथ एक मीन्स आधे रिएक्ट करते हैं, तो 4 के साथ दो रिएक्ट करेंगे तो बचेंगे कितने, 4 - 2, 2 बचेंगे। ये प्रेसिपिटेट ही हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बने कितने नहीं, कहता सारे प्रेसिपिटेट हो गए। ये कितने बनेंगे, अगर ये दो रिएक्ट करते हैं तो ये दो बनेंगे, ये दो रिएक्ट करते हैं तो एक बनेगा। अब आपके पास ये हैं दो मोल्स तो हैं Ag2SO4, एक मोल है Na2SO4। तुम्हें क्या करना है, आगे निकालना है सम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस। तो Ag में Ag की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, डबल है, 2 है तो 4। सल्फेट की कितनी आ गई, 2। सोडियम की डबल हो जाएगी, वैसे तो 1 निकाल ली है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। 1 मिनट, कंसंट्रेशन में बताओ कैसे चेंज होगा, क्योंकि ये मोलैरिटी है, मोल्स हैं, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोल्स डिवाइड टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, एक का 2 लीटर है, एक का 4 लीटर है, 6 लीटर हो गया। इसका भी मोल्स है 1, तो 1/6 हो गया, ये आ गया 1/3, ये हो गया 1/6। नई मोलैरिटी इतनी आ गई। अब एजी आयन की मोलैरिटी निकाल लो, डबल। सल्फेट आयन की मोलैरिटी निकाल दो, डबल। सोडियम आयन की मोलैरिटी निकाल लो, डबल इसका, 1/6 का डबल, 1/3। सल्फेट आयन की मोलैरिटी निकाल लो, ये उतनी है 1/6। सारों को ऐड कर दो, सिल्वर आयन प्लस सोडियम प्लस सल्फेट इसमें कितने हैं, प्लस सल्फेट इसमें कितने हैं, ये सोडियम सल्फेट 2/3 प्लस 4/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा।
बताओ आंसर देखना आ रहा है कि नहीं। सर 2.5 आ रहा है। 23rd का डी आ रहा है। सर आंसर 2 मोल है, 2 मोल है। कहीं देख लो बेटा, कहीं गलतियां रह गई हो हमारी, यहाँ पे चेक कर लो। सिल्वर सल्फेट के 4 में से 2 रेक्ट करवा दिए, 2 बचाए हैं मैंने, इसका 1 बचाया है। नई मोलरिटी 2/6 नहीं आ गई, 1/6। सिल्वर डबल हो गए, ये गलती कर दी। ये कितनी थी, 1/3 थी ना। तो सल्फेट कितना है, यहाँ गलती है। ये कितना है सल्फेट, 1/3। सोडियम कितना है, यहाँ पे 1/3। सल्फेट 1/3 है, सल्फेट 1/6 है, सोडियम 1/3 है। अब करके देखना। देखना यही आएगा ना, चेक करो बेटा कहीं गलती है तो देखो। सिल्वर मैंने 2/3 लिया, सल्फेट का, सिल्वर सल्फेट में सल्फेट कितने बचे हैं, 1/3 मोलर है। तो सिल्वर तो डबल होते हैं तो उतने ही रहेंगे ना, 1/3। एक तो मुझे लगता है यहाँ हमने गलती ले ली। सोडियम सल्फेट में सोडियम डबल होंगे, अच्छा। सोडियम 1/6 का डबल, 1/3 ठीक है। सल्फेट उतना ही है, 1/6। सर सल्फेट नाइट्स डबल लेके आंसर सही आ रहा है, तुम लोग दोनों साइड पे डबल करके। तो मैच कर लेते हैं बेटा, ये वैल्यू 2/3 भर दी मैंने, सोडियम की 1/3 भर दी, सल्फेट की 1/3 भर दी, सल्फेट की 1/6 भर दी। डबल क्यों करेंगे पर, सल्फेट की डबल तो नहीं हो रही। 2 लीटर 2 मोलर सोडियम सल्फेट, 4 आ गया। ये 4 आ गया। 2 से 1 रेक्ट करता है, 4 0 बच गया, 4 से आधे रेक्ट करके 2 बच गए, ये 0 बने। ये 2 से 1 बनता है, तो मैंने 1 बनाया। नई मोलरिटी होगी 1/6, नई मोलरिटी होगी इसकी 1/3। सिल्वर आयन डबल होंगे, सर Ag2, सल्फेट तो Na2SO4 डबल नहीं के होंगे। 2 मोल्स बनेंगे। किसके बेटा, सर Na2SO4 के 2 मोल्स बनेंगे। Na2SO4 के 2 मोल्स बनेंगे। 2 मोल्स बनेंगे कैसे। सर 4 मोल्स रिएक्ट किए हैं NaCl के, तो उसका हाफ 2 मोल्स होगा। हाँ ये गलती होगी, देखो यहाँ देखो, 4 एक्ट किए हैं, बनेंगे कितने, 2। ठीक है, ये 2 बनेंगे तो डबल कर दो बेटा इसको, 2/6। ठीक है, तो नई मोलरिटी कितनी आ गई, 1/3 आ गई। यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, ये 1/3 का डबल किया, 2/3, ये 1/3। और दोबारा से करते हैं। सोडियम हो गया हमारा 2/3, और सल्फेट हो गया 1/3।
अब फिर दोबारा से करके दो मुझे आंसर। 2 आ गया। 3 एलसीएम ले लिया, 2 + 2 + 1 + 1। अभी भी कोई गलती है? आंसर सही है, 2 आ गया। सोडियम आ गया, 1/3 का डबल 2/3। सल्फेट आ गया, 1/3। यहाँ तो चलो इतने ही बचेंगे, ये तो सही है ना? सर सही है सर, सही है, 2 मोल आंसर आ गया सर। 6/3 कितना आंसर आ रहा है? ठीक है। यहाँ देखो बेटा, ये गलती कर दी थी हमने। 2 से कितने बनते हैं? एक। मैंने सीधा एक लिख दिया, ये नहीं सोचा 4 से कितने बनते हैं। 4 से कितने बनते हैं? 2। ठीक है, यहाँ गलती थी, नोट कर लेना। आगे कर रहे हैं 24। ओलियम वाला टॉपिक आगे पढ़ेंगे एक बार, ओलियम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लो। 25 कर रहे हैं। 25 is how many liter of C7H16 will be required to react 176 gram of oxygen? पहले तो मास निकाल लो बेटा, इसका कितना लगेगा। C7H16 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, CO2 एंड वाटर बनता है, 7 कार्बन है, 16 है, तो कितने हो जाएंगे? 4 है ना। ये हो गए 14 और 4 18, 9 आ गया। अब तुम देखो भी, हमारा ऑक्सीजन 9 मोल मीन्स इतने ग्राम अगर है, तो इसका 1 मोल रिएक्ट करता है। 1 मोल का वेट सर लिख 11 लेते है। हैं 12। कितना? 11 O2 है। 11O2 है। यस सर। H16 है ना, 16 है तो 8 होगा। 8 होगा तो 8 और 14 22 11। 11 × 32 ग्राम। यहाँ पे देखो कितना होगा, इसका वेट भी निकाल के देना बेटा, कितना आता है। 170। 170 ग्राम इतने से रिएक्ट करता है 352 से। तो 352 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करता है? 170 ग्राम से। 176 कितने से करेगा? एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका एक्स निकल जाएगा। 166 170 डिवाइड 352। ये सॉल्व कर लो, कितना आता है चेक करो। मेरे ख्याल में तो डेंसिटी से इसका लीटर बना लो बस। कैसे आ रहा है आंसर? डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय सर मास 100। वॉल्यूम। ये मास आ गया ना। सर ऊपर 100 नहीं क्या आएगा? कह रहा है? C7। सर C7H16 का 100 नहीं आएगा? C7H16 का 100। यस सर। थोड़ा कैलकुलेट कर लो यार, मैं थोड़ा लाइट वो कर रहा हूँ, लीनियंट हो गए। कैलकुलेशन देख लो थोड़ी। 100। इसे सॉल्व कर लेना बेटा। ये आपका मास आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी। ठीक है, आ रहा है बेटा ऐसे करके चिराग? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 तक देखो, कोई और डाउट है? यूरियोमीटर भी अलग से पढ़ेंगे एक टॉपिक, एक बार इन्हें भी आप छोड़ दो।
फ्लूइडोमीटर के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इनमें? क्या हमने कर लिए थे सारे? आगे बोलना बेटा, एक बार मैं बता देता हूँ अभी करना है कि नहीं। 31 तक लिख दो, कोई बात नहीं, कौन कौन से हम देख लेते हैं, कौन से होते हैं कौन से। 28 एंड 9 देख लेते हैं। चिराग 20 ये हो गए थे हमारे क्वेश्चन? यस सर। CO 200 ml CO प्लस CO2 प्लस नाइट्रोजन मिला के है 200 ml। इसमें से ये तो बर्निंग होगा बेटा, इसकी नो बर्निंग। ठीक है, कुछ एक हिंट्स देगा वो, जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है कितना बचता है वो हिंट दिया जाता है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से पता चलता है? इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय पायरेगैलोल। एक सब्सटेंस है पायरेगैलोल, उसमें एब्जॉर्ब होता है। तो जितना भी पायरेगैलोल एब्जॉर्ब करेगा वो आपका वॉल्यूम ऑक्सीजन का होगा लेफ्ट लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ गैस इन द मिक्सचर। मान लो हमने इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो ऑक्सीजन जितना रिएक्ट करना था कर गया, जो बच गया वो किस में एब्जॉर्ब होता है? पायरेगैलोल में। तो अगर कहीं लिख देता भी पायरेगैलोल में इतना वॉल्यूम चला गया, जब वॉल्यूम रिड्यूस हो गया इतना, तो वो मान के चलेंगे वॉल्यूम किसका है? ऑक्सीजन का। ऐसे ओजोन जो एब्जॉर्ब होता है, इट इज एब्जॉर्ब बाय एक सब्सटेंस है टर्पेंटीन ऑयल। टर्पेंटीन ऑयल में ओजोन डिसॉल्व हो जाता है। ऐसे एक सब्सटेंस है CO2 एब्जॉर्ब होता है KOH में या NaOH में। तो जितना वॉल्यूम NaOH या KOH का वेट बढ़ा देगा, भी इतना वेट बढ़ गया। जितना वॉल्यूम इसमें चला गया वो वॉल्यूम किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। चौथा होता है CO का कभी आ जाए तो क्यूप्रस क्लोराइड एक सब्सटेंस देगा, इसमें एब्जॉर्ब होता है क्यूप्रस क्लोराइड में CO एब्जॉर्ब हो जाता है। पानी जनरली लिक्विड बन जाता है। नाइट्रोजन एंड नियोन एंड नोबल गैसेस ये कहीं एब्जॉर्ब नहीं होती, ये लेफ्ट होती हैं एट लास्ट, कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये कुछ हिंट्स देगा हमें अलग अलग क्वेश्चन में। कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं है कि मैं आपको सिंपल टॉपिक करवा दूं, अलग अलग क्वेश्चन में यूज करेंगे कैसे होगा। इसी हम टॉपिक को कहते हैं यूडियोमेट्री। यूडियोमीटर ट्यूब होती है जिसमें हम कंबशन करवाते हैं मिक्सचर का। मिक्सचर की कंबशन से हिंट्स हमें दिए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है भी हाइड्रोकार्बन कौन सा था। चलो कुछ जो आएंगे इसमें वो हम यूज करते हैं, जैसे पहले के इसमें 28 में करके देखते हैं। 28 में हमारे पास टोटल वॉल्यूम 200 है। 200 में से CO CO2 और नाइट्रोजन तीनों का कुछ ना कुछ होगा। पहला केस कह रहा है on complete combustion in just sufficient amount of oxygen short contraction of 40 ml। कंबशन जब की ऑक्सीजन से हुई, क्या बना? CO2। हमने ऑक्सीजन ऐड कर दी, पहले तो वॉल्यूम बना लिया 200 प्लस ऑक्सीजन का वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन ये कम हो गया। कहता कितनी की कंट्रैक्शन हुई है? 40 ml की कंट्रैक्शन हुई है। 40 ml कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 200 प्लस भी जितना भी डाला था -40 हो गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 40 ml का मतलब फिर क्या होगा? हाफ O2 रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? CO2। ना तो नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा ना CO2। इट मीन CO का मान लो XML था, तो X तो ये बन ही गया।
लेकिन जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर गया कितना, हाफ एक्स। और हाफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, हमें पता है जो एक्स रिएक्ट करता है एक्स बन भी जाता है। इट मीन 200 का 200 पूरा हो गया बेटा। 200 ml में क्या क्या था, वॉल्यूम ऑफ CO2 था, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन था, वॉल्यूम ऑफ CO था, है ना। ये CO रिएक्ट कर गया, लेकिन रिएक्ट करके किस में चेंज हो गया, CO2 में। ठीक है, इसका मतलब नया वॉल्यूम भी इनका तो गैसेस का कितना रहेगा, 200 था तो 200 ही रहेगा, क्योंकि जितना ये रिएक्ट करता है उतना ही बन भी जाता है। इसका मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वॉल्यूम में, वो किस वजह से हो रही है, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। और ऑक्सीजन कितना ऐड किया था, हाफ एक्स, क्योंकि इसके साथ एक्स है, ये एक्स बनता तो ये कितना, हाफ एक्स। तो हाफ एक्स क्या हो गया, 40 ml ऑक्सीजन ऐड कर दिया हमने, मान लो। रिजल्टिंग सोल्यूशन वर पास टू KOH सोल्यूशन रिड्यूस्ड बाय 50%। हाफ एक्स इज इक्वल टू 40 आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू 80 आ गया। अब CO2 की बात करते हैं। CO2 का हिंट कैसे दिया, CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH। इससे रिड्यूस कितना, वॉल्यूम 50% हो गया, 50% रिडक्शन। 50% रिडक्शन का मतलब जो 200 था, 200 में से 50% कितना आ गया, 100 रिड्यूस हो गया। और हमें पता है CO2 आती कहाँ, CO2 किस में डिजोल्व होती है, KOH में। तो जितना भी कम हुआ वॉल्यूम, वो किसका वॉल्यूम है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है। यहाँ से थोड़ा सा और समझो इसे, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। ये 40 ml का कॉन्ट्रैक्शन जो दे रहा है बेटा, दोबारा से पढ़ रहे हैं, वो कह रहा है ऑक्सीजन, जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सफिशिएंट का मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी दे दी, और उससे 40 ml कम हो गया वॉल्यूम। अगर 40 ml कम हो गया तो हम ये मान के चलेंगे भी 200 में से जो रिएक्ट किया होगा वो कौन है, वो CO है, और वो CO कितना है, 40 ml है ना। ये मान के चलेंगे, चेक करना ऐसे किया हमें, CO इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 40 ml हो रही है। सर हाफ एक्स से इज इक्वल टू 40 करके एक्स 80 निकाल लिया था सर हमने। CO कितना निकालिए, 80। सर 80 आ गया था सर। ठीक है, CO 80 आ गया, ठीक है। हाफ एक्स इज इक्वल टू 80, 40, एक्स इज इक्वल टू 80 आ गया। CO 80 है, CO2 कितना रह गया फिर, 100 है ना। 100 ml अगर एब्जॉर्ब हो गया तो CO2 कितना है, 100। लेकिन 100 में से देखो 80 तो यहीं से बन गया, क्योंकि एक्स यहाँ से बन गया CO2। तो 80 तो मीन्स यहीं से आया है। इट मीन CO2 जो ओरिजिनली प्रेजेंट था, 80 ml CO2 कहाँ से आया है, इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ CO। इट मीन्स ओरिजिनली कितना प्रेजेंट था, ओरिजिनल CO2 कितना था,
20 ml। अब कंपोजिशन पता चल गई, वॉल्यूम CO का था 80, वॉल्यूम CO2 का कितना था 20, नाइट्रोजन का कितना बचा होगा 200 में से 80 और 20 माइनस करके 100, ये रेशो आ गई वॉल्यूम CO2 रेशो वॉल्यूम CO रेशो वॉल्यूम नाइट्रोजन। वॉल्यूम CO2 कितना है 20, CO कितना है 80, नाइट्रोजन कितना है 100। चेक करो क्या आंसर बन रहा है फिर। 2:1:5। 1:4:5, ठीक है। ऐसे आंसर फिर से देखते हैं। हमने ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से। और ऑक्सीजन की वजह से कितनी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहता है, क्योंकि अगर एक्स रिएक्ट करता है एक्स बन जाता है। इट मीन जो भी कॉन्ट्रैक्शन हुई है वॉल्यूम में वो ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना ऐड किया था उतना ही कम हुआ होगा, क्योंकि 200 का 200 ही रहता है। इट मीन ऑक्सीजन का 40 ऐड किया था तो 40 ही कम हुआ है, तो हाफ एक्स कितना हो गया 40, हाफ एक्स 40 है तो एक्स कितना आ गया 80। एक्स हमें पता चल गया अभी CO कितना था, तो मुझे ओरिजिनल वॉल्यूम CO का पता चल गया। ओरिजिनल CO कितना था 80। अगर CO 80 था बेटा, CO2 80 बन गया और कुछ CO2 पहले से प्रेजेंट था। CO2 का हिंट कैसे हो गया, KOH में क्या था 50% रिडक्शन हो गई। अब 200 का 50% अगर रिड्यूस हो गया तो 100 कम हो गया। इट मीन CO2 का वॉल्यूम कितना है 100, लेकिन 100 में से 80 तो यही बना है। ओरिजिनली कितना प्रेजेंट था फिर 20 प्रेजेंट था, तो ओरिजिनल CO2 कितना प्रेजेंट है 20। दो का वॉल्यूम निकल गया, तीसरे का अपने आप ही निकल जाएगा, टोटल 200 है। इनकी रेशो हम निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। चेक कर लो हो जाएगा ये। आगे 29 भी है। 29 देखो, 29 इज ओजोन हीट करने से O2 में टूट जाता है, ऑक्सीजन को कुछ नहीं होता। 20 ml मिक्सचर है, मान लो 20 ml में ये 2x है, तो 2x का कितने x बन गया 3x, है ना। अब पहले ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा कितना है 20 ml, 20 ml में कुछ O2 है कुछ ओजोन है, ओजोन कितना लिया मैंने 2x, तो ये कितना बना 20 माइनस 2x। अब 2x वाला जो है वो चेंज हो गया, कितना बन गया 3x, तो नया वॉल्यूम कितना आ गया, ये वॉल्यूम बन गया 20 माइनस 2x, तो बचा ऑक्सीजन का। ओजोन टूट के जो 2x था वो कितना बन गया 3x, और ये मिला के कितना है 29। इट मींस x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 ml आ गया। चेक करो x अगर 9 ml आ गया तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना था ओरिजिनल में, तो ये 2x था ओजोन। 2x का मतलब ओरिजिनल ओजोन कितना था 2x, 2x का मतलब 18 ml, तो ऑक्सीजन कितना था 20 माइनस 2x कितना 20 माइनस 18 मीन्स 2 ml। तो ये ओरिजिनल कंपोजिशन थी ओजोन की 18, ऑक्सीजन की, चेक करो। डिसअपीयरेंट अल्केलाइन का मतलब पायरल का मतलब जो भी बना ऑक्सीजन बन गया सारे का सारा, क्योंकि ऑक्सीजन पायरिकल ओल में क्या हो जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है, तो सारे का सारा ऑक्सीजन बन गया। मीन्स कंप्लीट कन्वर्जन है। जो 2x था वो सारे का सारा कितने में कन्वर्ट हो गया 3x में, तो नया वॉल्यूम हो गया ऑक्सीजन का उतना ही है। ये ओजोन से जो ऑक्सीजन बनी है, ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम ओजोन वो आ गया, टोटल 29 है, एक्स आ गया 2x आ गया, 2x क्या था ओजोन, ऑक्सीजन कितना आ गया 2 ml। चेक करना बेटा आंसर, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 29 का 2 है 20 में से, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 2 है 20 में से इंटू 100 कितने परसेंट है 10%, ठीक है।
कर लोगे 29? समझ आ रहा है? नेक्स्ट कर रहा हूँ 30। 30 में टोटल प्रेशर 80 है, तो इसे हम जैसे एक लॉ ऑफ गेल लॉ करते थे वॉल्यूम वॉल्यूम वाला, वैसे अब प्रेशर वाला कर लो, एक ही बात है। एक का प्रेशर एक्स मान लो, एक का 80 माइनस एक्स मान लो। प्रेशर से ही कर दो इसे, क्योंकि पी भी एनआरटी लग जाएगा बेटा। अंडर सिमिलर कंडीशन प्रेशर पे भी सेम इक्वेशन एप्लीकेबल हो जाती है। इससे ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बनेगा एंड वाटर बनेगा। हमें सिर्फ ये चाहिए, कितना बनता है 2। इससे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 3 CO2 बनेगा। इट मींस x की जगह ये 2x बन जाएगा, ये 380 माइनस एक्स बन जाएगा। टोटल CO2 आपको दिया हुआ है, टोटल CO2 कितना है 230। तो इसे सॉल्व कर लो। 2x प्लस 3 इंटू 80 माइनस एक्स कितना बन रहा है टोटल 230 बन रहा है। मुझे x निकाल के दो। x आपका वॉल्यूम आ गया C2H2 का, और वही हमें फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे। x फाइंड करो, इसमें से कितना आता है 2x 10 प्लस 240 माइनस 3x इज इक्वल टू 230। कितना बता रहा है शुभम? 10 10 आ रहा है। अगर 10 आ रहा है तो 10 ये है, 70 ये है। फ्रैक्शन निकाल लो। 10 है 80 में से, 1/8 आ गया बेटा। कोई फ्रैक्शन निकल रही है? ए ऑप्शन सर। फ्रैक्शन 10 है 80 में से, 1/8 आ गया, 0.1। ठीक है, 30 है। बस हम क्लास में वॉल्यूम वाला किया था हमने कि इसका इतने ml है, इसका इतने ml है। सेम मैंने प्रेशर पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि अंडर सिमिलर कंडीशन P और V रिलेटेड है। PV इज इक्वल टू nRT। मोल से चाहे वॉल्यूम रिलेट कर लो, मोल से चाहे प्रेशर रिलेट कर लो, मेन तो मोल का रिलेशन है। तो मोल की जगह वॉल्यूम का रिलेशन हम भरते थे, आज मैंने प्रेशर का लगा दिया, इसने बस थोड़ा सा चेंज किया है। 31 कर रहा हूँ। 20 ml है। फिर से देखो वॉल्यूम कंट्रैक्शन है 23 ml की। CO प्लस हाइड्रोजन, ये कितना है 20। CO प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एक्सेस डाल दिया, ये एक्सेस है। इसमें जो भी प्रोडक्ट आपके बने, गैसेस बनी, उसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। कितने का कॉन्ट्रैक्शन है? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज ऑफ 23 ml। ठीक है, अब देखते हैं। CO मान लो x था, इसमें से मान लो CO x है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 20 माइनस एक्स होगा। CO के लिए ऑक्सीजन लगी होगी, CO2 बना होगा। इसके लिए अगर x है तो कितना लगा होगा, हाफ x की x बन गया होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए हाफ ऑक्सीजन, ये वाटर ही बन गया होगा। ये कितना है 20 माइनस एक्स। इसमें हाफ इंटू 20 माइनस एक्स लगा होगा। ये वाटर तो लीक हो रही है, इसे छोड़ ही देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फिर से ऑक्सीजन का वॉल्यूम ले लें, हाफ एक्स और ये वाला, ये मिला के कितना है 23। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 23 ml, ऑल वॉल्यूम एज इट दिस। इसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होएगी। ट्वेंटी माइनस एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस हाफ 20 माइनस एक्स, ये करके देखना बेटा। 23 करके देखना, एक बार एक्स निकाल के देना मुझे कितना आता है।
20 माइनस एक्स प्लस हाफ 20 माइनस एक्स, ये आ गया 1.5 हाफ एक्स प्लस 1.5 इंटू 20 माइनस 1.5 एक्स 23, ये आ गया हाफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 20 और 30, 23 एक्स हमारा कितना आ गया 7 आ गया। अगर एक्स 7 आ गया तो वो कितना रह गया 13, 31 का चेक करना 731 आ गया। ठीक है, फिर ये देखो ध्यान से देखो, इसमें वॉल्यूम कंट्रैक्शन अकेले ऑक्सीजन की वजह से नहीं हो रही, हाइड्रोजन की वजह से भी हो रही है, क्योंकि जो सीओ का वॉल्यूम है वो तो जितना था उतना ही रहा, क्योंकि सीओ से एक्स कम हुआ, एक्स बन गया है ना। लेकिन जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम था 20 माइनस एक्स, वो जीरो ही बन गया। वाटर का वॉल्यूम तो जीरो है, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन, एक तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमें लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन जो रेक्ट करता जा रहा है वो लॉस हो रहा है। एक वॉल्यूम किसका लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो हमारा जो भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूडियोमेट्रिक ट्यूब में, वो किस किस वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है और हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, तीनों का कॉन्ट्रैक्शन कितना दिखा रहा है 23। मैंने इससे एक्स निकाल दिया, एक्स कितना आ गया 7। एक्स लिया क्या था हमने, सीओ, तो सीओ का वॉल्यूम आ गया 7। तो बाकी जो बचेगा वॉल्यूम किसका बचेगा, H2 का। H2 का कितना आ जाएगा, टोटल था 20, 20 माइनस 7 30। चेक करो, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आई भी। इसमें कॉन्ट्रैक्शन, हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि जितना भी हाइड्रोजन का वॉल्यूम था रेक्ट करके वो तो जीरो ही हो गया, क्योंकि वाटर क्या बन गया, लिक्विड। तो इसमें जो वॉल्यूम कम हुआ है वो एक तो ऑक्सीजन की वजह से कम हुआ है, एक हाइड्रोजन की वजह से कम हुआ है। जबकि 28 में सिर्फ सीओ O2 की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। जितना वॉल्यूम कम हुआ था वो किस वजह से हुआ था, O2 का वॉल्यूम था। हो जाएगा बेटा, ये भी 31 फर्क समझ आ गया। जो पहले क्वेश्चन किया 28 और इसमें, इसमें H2 का भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये भी खत्म हो गया हमारा, क्योंकि वाटर लिक्विड बन गया। हाँ, अगर यहाँ कोई गैस बनती फिर हम देखते कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो रही है। आगे चेक करो, 40 तक देखो, कोई और है तो। थर्टी थ्री कर रहे हैं, 33 is mass of solution 1 liter 2 molar density D is greater than mass of solution containing 400 ग्राम labeled as 40%। तो दोनों का मास निकालना था बेटा। पहले में स्टेटमेंट 1 चेक कर रहे हैं सही है या नहीं। मास ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डेंसिटी दी हुई है 1.5 ग्राम पर ml है। फोर्टी परसेंट 400 ग्राम का ml। 40% लेवल्ड है, 40% का मतलब हो गया वेट ऑफ MgO डिवाइड वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये 40% है। इसमें से MgO अगर 400 है तो ये वेट देख लो कितना होगा, वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 400 बटे 40 इंटू 100, 1000 आ जाएगा। दूसरी ओर 1 लीटर 2 मोलर है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी हुई है 1.5 ग्राम पर ml। ये 1500 हो गया सीधा। ये तो डेंसिटी 1 लीटर का मतलब वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 ml।
डेंसिटी पता है 1.5 ग्राम पर ml, तो हमारा जो सोल्यूशन का वेट आ जाएगा, वेट कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये 1500 आ गया। तो ये 1500 ग्राम है, 1000 ग्राम है। तो पहले तो सही लग रहा है मुझे, चेक करा स्टेटमेंट, पहले का वेट ज्यादा है दूसरे के वेट से, है ना, वो 1500 है, ये कितना है, 1000 है। स्टेटमेंट 2 चेक कर लेते हैं, पहला ट्रू हो गया। 1 लीटर 2 मोलर, फिर से 1500 हो गया। मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ग्रेटर देन मास ऑफ MgO इन 1 लीटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना है 1 लीटर 2 मोलर में? 1 लीटर 2 मोलर में 2 मोल्स हो गए सल्फ्यूरिक एसिड के, और 2 मोल का वेट कितना आ गया, 98 इंटू 2। चेक करो कितने ग्राम आ गया, 196 ग्राम। और मास ऑफ MgO इन 1 लीटर 40% वेट बाय वेट है। पहले तो 40% वेट बाय वेट में 1 लीटर सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, डेंसिटी 2 है, तो 1 लीटर की जगह डेंसिटी 2 लेके, वॉल्यूम है 1000, डेंसिटी है 2, वेट निकाल लेते हैं, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 2000 ग्राम हो गया। अब 2000 ग्राम में 40% सोल्यूशन है, कितना होगा, तो 40% इज इक्वल टू वेट ऑफ MgO डिवाइड वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ये वाला वेट ऑफ सोल्यूशन हमने निकाल लिया, कितने ग्राम है, 2000, तो वेट ऑफ MgO निकाल दो, कितना आ गया, 40x डिवाइड 2000 इंटू 100, ये तो 800 आ गया। ये तो सारा कितना आया था, 196। तो चेक करना, वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने निकाला है 196 ग्राम, और वेट ऑफ ये निकाला है MgO का, ये निकाला हमने 800 ग्राम। तो स्टेटमेंट पढ़ के देखो क्या सही है या गलत है, गलत है, रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा रॉन्ग है, चेक करो ऐसे, ठीक है। चेक करो सुकम, कुछ पूछना है? नो दूसरे में सर। तो मैंने बस फॉर्मूला लगाया, पहले में सीधा कर दिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वेट आ गया। दूसरे केस में वेट ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड का चाहिए था, सोल्यूशन का नहीं चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फिर 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल का वेट निकाल लिया। इसका बस वॉल्यूम दिया था 1 लीटर, तो मैंने इसे डेंसिटी से पहले वेट बना लिया, यहाँ भर दिया, ये आ गया 800 ग्राम। 196 और 800, ये ज्यादा है, गलत लिखा हुआ है, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। आगे 40 तक चेक करो कोई। थर्टी सिक्स देखो, 2 मोलर MgCl2 है, डेंसिटी गिवन है। तो 36 में आपको ये मानना है 2 मोलर MgCl2 सोल्यूशन का मतलब है आपका, मोल्स हैं MgCl2 के 2, और वॉल्यूम है सोल्यूशन का 1 लीटर। अब इससे चेक कर लो, पहला मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ क्लोरीन, तो पहले तो मोलैरिटी निकाल लो, एक फॉर्मूला लगा लो। डेंसिटी पता है हमें, क्या फॉर्मूला रहता है, 1000 कैपिटल M बाय 1000 D माइनस MM2। इसे भर के बेटा मोलैरिटी निकाल कितनी आती है ना, 1000 इंटू 2, 1000 इंटू डेंसिटी है 1.09 माइनस 2 इंटू मास कितना आ जाएगा MgCl2 का 111। इससे सॉल्व करके मोलैरिटी निकाल दे कितनी आ रही है, तो तुम्हारा ए क्लियर होगा, क्योंकि Cl की मोलैरिटी डबल होएगी जितनी भी तू निकाल लेगा। तो चेक कर लेना सही है या नहीं। क्या 2.22 mm आ रही है, ये वाली सॉल्व करके देख लो। अगर ये 2.22 आ रही है, फिर तो ये सही हो गया। आ रही है सर। तो पहले तो सही है। बी चेक करते हैं, मोल फ्रैक्शन, MgCl2 के मोल हमने लिए हैं बेटा 2,
और वेट निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 लीटर है तो वेट कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.09, इसे 1000 ml ले ले, कितना आ गया 1090 ग्राम। अब वेट ऑफ सोल्यूशन तुम्हें मैंने बता दिया 1090 ग्राम है, इसमें से वेट ऑफ पानी का निकालना है तो 1090 में से ये वेट निकाल देते हैं 2 मोल का। 1 मोल का 111 है, 2 मोल का कितना हो जाएगा 222 ग्राम। ये देख ले कितना रह गया, कितना रह गया। अब पानी के मोल बना ले, 868 डिवाइड 18, पानी के मोल बना ले, ये मोल इसके हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल के देख ले। मोल फ्रैक्शन 2 डिवाइडेड 2 प्लस ये वाले देख ले कितने बन गए 868/18। 60.5। तो फिर देख ले बेटा मोल फ्रैक्शन निकाल के सही आ रहा है नहीं, चेक कर ले। क्या मैच हो रहा है नहीं बी आंसर? नहीं हो रहा। बस फिर से छोड़ दे, बी इनकरेक्ट हो गया। सर पॉइंट्स सी का चेक फर्क आ करें। रहा है सर। हम्म। तो 0.039 आ रहा है सर, वो भी नहीं मानेंगे ना हम? बहुत फर्क है, 39 और 35 मोल फ्रैक्शन है बेटा। सी चेक करो, 19% वेट बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी निकाल दो। क्या 2 मोलर आ रही है नहीं आ रही, चेक करके दो। 36 तो तुम कर सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ MgCl2 इज अच्छा, 2 मोलर की बनानी है। कंसंट्रेशन क्या 19% वेट बाय वॉल्यूम बनती है। 2 मोल्स हैं इन 1000 ml, है ना। वेट देख लो 2 मोल का कितना आ गया, 2 इंटू इतने ग्राम है इन 1000 सर ml। MgCl2 का वेट 95 होता है। 95 है। यस सर। कैल्शियम क्लोराइड का था ना 111 तो ये चेक कर लेना बेटा, 95 लेके कर लो। 2 इंटू 95 इतना है 1000 में, 100 में कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.5, ये इसकी परसेंटेज आ गई। कितना आ गया 9.5 इंटू 2, ठीक है 19 ही आ गया। तो 19 ग्राम इन 100, ठीक है 19% बन गया। तो सी सही है, कंसंट्रेशन इतनी ही है। डी चेक कर लो, पीपीएम में अगर 19% है, इट मीन 100 में तो है 19, तो 10/6 में कितनी होएगी। कंसंट्रेशन ऑफ MgCl2 इज 19 इंटू, ये गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये 100 ग्राम नहीं है बेटा, 100 ml है। इसके ग्राम बनाने पड़ेंगे, 100 ml के ग्राम कितने बन गए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1.09, तो 109 में 19 है, 10/6 में कितनी होगी, ये पीपीएम निकलेगा इसका। चेक करना।
आगे देखना। बस 40 तक कर लो, बाकी बाद में कर लेते हैं। 40 तक देख लो, कोई और है तो बाकी बाद में करते हैं, ठीक है। कंप्लीट करके रखना असाइनमेंट, नेक्स्ट बाद में करते हैं। कल एक टेस्ट भी है बेटा तुम्हारा, जेई एडवांस का, मोल कंसेप्ट का ना, वेडनेसडे को बताया था। यस टेस्ट है, तुम 11:30 के बाद दे सकते हो लाइब्रेरी में बैठ के, मैं उनकी मैम की ड्यूटी लगा दूंगा, ठीक है।